हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और गाइस मैं आपके साथ 12 अल्फा का नेक्स्ट पार्ट लेके हैं। चलिए उसे शुरू करते हैं। और गाइस सॉरी, पिछले दिनों में अपडेट नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे ईयर में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मेरे कान में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड वाले पे, और मेरे पूरे सिर में और जॉ लाइन में उसका दर्द जा रहा था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ अपडेट नहीं कर पाई थी। क्योंकि मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ दिन का रेस्ट ले लूँ तो बेहतर होगा। अब मैं परफेक्टली फिट एंड फाइन हूँ। तो चलो आज के एपिसोड को हम फिर से शुरू करते हैं। और मैंने ये बात BL स्टोरी टेलर वाली स्टोरी में ऑलरेडी बता दी थी कि मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो जिसने अगर वो नहीं सुनी तो उसे शायद नहीं पता होगा। बाकी लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता चल ही गया था कि मुझे थोड़ा सा कान में पेन है, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पर जो लवांगजी था ना, शिचन उसे सीधा धमकी दे देता है कि तुम मुझे अभी के अभी बताओ कि आखिर चल क्या रहा है, तुम्हारा अफेयर किससे है। वांगजी यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है ब्रदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन शिचन जो थे वो गुस्से में आ गए थे और वो उसका हाथ पकड़ के सीधा उनके मॉम डैड के कमरे में लेके ही जाने वाले थे कि तभी पीछे से यहाँ पर विभूषण दरवाज़ा खोल देता है और कहता है शिचन का क्या हुआ। यहाँ पर शिचन पीछे मुड़ते हैं और वो कहते हैं कि कुछ नहीं। वो वांगजी का हाथ छोड़ देते हैं। वांगजी यहाँ पर अपने ब्रदर को देख रहा था। शिचन वांगजी की तरफ देख रहे थे। यहाँ पर वो कहते हैं शिचन को मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्या हुआ, क्या आप हमारे प्यारे से लिटिल से दोस्त से लड़ रहे हैं? प्लीज़ मत लड़िए। वांगजी जो है वो बहुत क्यूट दोस्त है हमारा, और मैं नहीं चाहता कि हमारा वांगजी थोड़ा सा भी सैड हो जाए। ये बात सुनकर ना शिचन को ऐसा लगता है कि जो वांगजी का अफेयर है ना वो वुजियन से तो बिल्कुल भी नहीं है, पक्का विंग से होगा। तो यहाँ पर वो वांगजी को गुस्से में बोलते हैं तुम्हें बहुत ज़्यादा रात हो गई है, जाकर अपने कमरे में सो जाओ। तुम्हें सोना नहीं है क्या? जब देखो रात में इधर उधर घूमते रहते हो। वांगजी यहाँ पे सीधा अपने ब्रदर से डरता हुआ अपने रूम की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद वुजियन जो है वो कहता है गुड नाइट गगा, शिचन ग आप सो जाइए। लेकिन शिचन उनसे उम्र में छोटा था। वो कहता है मैं आपका गगा नहीं हूँ। यहाँ पर वो मुस्कुराते हुए कहता है चलो जो भी है श्री, जाकर सो जाओ। और वो गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आ जाते हैं। विंग कहता है क्या हुआ। यहाँ पर वुजियन बताता है लगता है उसके ब्रदर को हम पे डाउट हो गया था, अगली बार ना उसके नेक पे कोई मार्क मत छोड़ना, तुम भी ना। वो पता है कितना घबरा गया था। यहाँ पर वो मैसेज में पूछते हैं कि वांगजी तुम ठीक तो हो ना। वांगजी के दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी और वांगजी जो है वो यहाँ पर उन्हें लिखता है गग प्लीज़ अगली बार ऐसा मत कीजिएगा। ब्रदर मेरे पीछे पड़ गए थे। ब्रदर मम्मी पापा को बुलाना चाहते थे और उनके सामने ये सारी चीज़ें बुलवाना चाहते थे। मैं नहीं बुलना चाहता, मुझे बहुत डर लगता है वो क्या सोचेंगे। वो मेरी पढ़ाई रुकवा देंगे, वो मुझे वापस बुला लेंगे, उनको मुझसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। ये सुनकर विभूषण कहता है डोंट वरी, अगली बार हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला दिन होता है। ये लोग खाने की टेबल पर बैठे हैं। वांगजी अपने ब्रदर के आगे कुछ नहीं बोल पाता, बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह बैठा होता है। तभी यहाँ पर वुजियन और विंग आते हैं। वो दोनों के दोनों वांगजी के ही आसपास जाके बैठ जाते हैं, जिसे घूर घूर कर शिचन देख रहा था। और वो देखता है कि वांगजी को दोनों ही सर्व कर रहे हैं, दोनों ही अपने हाथों से खिला रहे हैं और दोनों को उनका पूरा परिवार सर्व कर रहा है। यहाँ पर वांगजी की प्लेट में वो एक एक करके वांगजी की फेवरेट चीज़ों को रखते जाते हैं और जो भी चीज़ वांगजी नहीं खाता उसे हटा देते हैं। यहाँ पर शिचन अभी भी कंफ्यूज था कि आखिर चल क्या रहा है। एक इसका दोस्त है, एक इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या इसके अल्फ़ा बॉयफ्रेंड को जो इसका दोस्त है उससे प्रॉब्लम नहीं हो रही, या फिर सीन क्या चीज़ है। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते, वो चुपचाप क्वाइटली सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं। शिचन यहाँ पर बैठकर पूछते हैं कि तुम लोग ये बताओ कि वापस कब जा रहे हो। यहाँ पर अचानक से उन्हें टोकते हुए चिंगनजुन कहते हैं अभी तो वो दोनों आए हैं और तुम इनके जाने की बातें कर रहे हो। वांगजी यहाँ पर कहता है मैं इन लोगों को क्या आज घुमाने लेके जाऊँ, डैम में लेके जाऊँ। मैंने सुना है कि आजकल वहाँ पर ठंडा ठंडा पानी आ रहा है, तो मैं इन दोनों गगों को वहाँ पे नहलाने के लिए ले जाता हूँ। तो ये सुनकर शिचन कहते हैं तुम अकेले क्यों लेके जाओगे, तुम एक ओमेगा हो, तुम क्या वहाँ पर जाकर अल्फाओं को नहाते हुए देखना चाहते हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। यहाँ पर चिंगनजुन कहते हैं ठीक है शिचन, वैसे भी बहुत टाइम से तुम हमारे साथ काम कर रहे हो फील्ड में, तो एक छुट्टी तो तुम्हारी भी बनती है, लेकिन कोशिश करना तुम लोग जल्दी आ जाओ ताकि हम लोग शाम से पहले यहाँ पर पहुँच जाएं, ताकि हम लोग डिनर साथ में करें। ये लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद सीधा खेतों के लिए निकल जाते हैं और उसके बाद
खेतों में ही एक नहर थी जिसमें बहुत ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, जिसमें जाकर विभूषण जो है वो अपनी शर्ट उतार देता है और विंग जो था वो अपनी टी शर्ट उतार देता है। उनके एब्स बहुत अलग से ही झलक रहे थे, जिन्हें देखकर बेचारे वांगजी के मुंह में पानी आ रहा था। वांगजी एक साइड ही बैठा हुआ था। शिचन भी यहाँ पर अपनी शर्ट को उतारते हैं और सीधा जाकर उस पूरे पूल में, मतलब एक तरह से नहर के उस झोड़ में लेट जाते हैं। ठंडा ठंडा पानी आ रहा था, ये लोग अपने बॉडी को वहाँ रिलैक्स करते हैं। वांगजी कहता है, ब्रदर मैं भी यहाँ पर नहा लूँ? तो उसके ब्रदरों से आंख दिखाकर कहते हैं, चुपचाप एक कोने में बैठे रहो, बताऊँ अभी अल्फा के बीच में ज़्यादा घुसना आ रहा है। वांगजी यहाँ पर बेचारा कहता है, ठीक है मैं कपड़े पहन के नहा लूँगा, मैं एक्स्ट्रा कपड़े लेके आया हूँ। फिर वो उसके ब्रदरों से नहाने के लिए कह देते हैं, ठीक है पर तुम अपनी टी शर्ट बिल्कुल नहीं उतारोगे। वांगजी मन में सोचता है, मैं पागल हूँ जो अपनी टी शर्ट उतारूंगा, मेरी शर्ट के अंदर वैसे भी कितने सारे लव बाइट्स हैं, ब्रदर ने देख लिया तो यहाँ पर हंगामा क्रिएट कर देंगे। वो आराम से आता है और ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर को भिगाता है कि तभी जानबूझकर ना उसे विंग पानी में खींच लेता है और कहता है, अरे तुम घबरा क्यों रहे हो, डोंट वरी। यहाँ पर वांगजी जो था ना उसे विंग उन लोगों के ही पास ले आया था और यहाँ पर वो एक दूसरे पे पानी छलका रहे थे। विंग, वुजियान, ये लेंशिचन और वांगजी दोनों ही भाइयों को आराम से बुली कर रहे थे। फिर ये दोनों भाई यानी कि लैंस ब्रदर मिलके वे ब्रदर्स को बुली करने लगते हैं और उनके ऊपर बहुत सारा पानी गिराने लगते हैं। यहाँ पर ये लोग बहुत मस्ती करते हैं। उसके बाद ये लोग खेतों में जाते हैं। खेतों में से ताज़ी सब्जियों को तोड़कर वहीं पर ये लोग एक मिट्टी का पिट बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालकर उसे पकाते हैं और वहीं पे उन सबका जायका लेने लगते हैं। थोड़ा सा कच्चा आटा, गूंदा हुआ आटा ये अपने साथ लेके गए थे और वहाँ पर ये लोग लकड़ियों पर ही सीखी हुई रोटी एक तरह से बनाते हैं और उन्हें खाते हैं। इन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था। वांगजी इन सब में एक्सपर्ट हो चुका था और शिचन भी। ये दोनों भाइयों को ताज़ी वहीं पे बनी हुई सब्जी और वहीं की मीठे मीठे पानी से बनी हुई जितनी भी उनकी सब्जी थी उन्हें खिलाने लगता है और उन लोगों को ये ताज़ी सब्जी खा के बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी फ्रेश, इतनी ताज़ी थी कि सच में ये दोनों भाई उंगलियां चाटते रह जाते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंप्लिसिटी से ये सब्जी बनी हुई थी। वुजियान जो है वो वांगजी से कहता है कि मुझे थोड़ा सा और चाहिए, तो वांगजी कहता है हमारे पास लिमिटेड ही स्टॉक है गगा, हमने तो थोड़ी सी ही बनाई है। बट फिर वुजियान जो था वो आराम से जितनी भी उसे मिली थी उसे खा लेता है और उसके बाद वो संतुष्ट हो जाता है। ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर ना कुछ लोग ना आसपास भेड़े चराने भी आए हुए थे, जहाँ पर फील्ड में बहुत सारी ना घास लगी हुई थी और वहाँ पर ना कुछ लोग बकरियाँ भी चराने आए हुए थे। तो ये लोग उन लोगों के साथ जाके बकरियाँ चराते हैं और जानबूझकर वहाँ पर बहुत सारी वीडियो शूट करवाते हैं, स्लोमो बनवाते हैं, जिसे देख देख के वांगजी मुस्कुरा रहा था। विंग और जो वुजियान थे ना उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था ये सारे एटमॉस्फेयर को देखते हुए। फिर उसके बाद वो लोग आपस में कहते हैं कि यहाँ पर क्या कोई अच्छी सी बड़ी सी बाइक नहीं है, लेकिन बाइक तो वहाँ पर कोई अच्छी सी होती नहीं है, लेकिन एक ऐसे टाइम की बाइक थी जो कि बहुत ही ज़्यादा साइकिल से भी ज़्यादा खट्टर थी। वो बाइक जानबूझकर शिचन उन दोनों भाइयों को कहता है कि तुम इस पे चलो, ये तुम्हें जय वीरू वाली फीलिंग देगी। और लिटरली वो लोग उस पर बैठ के जाते हैं और वो इतनी अजीब सी थी ना। ये लोग दोनों भाई तो स्कूटर पे बैठ जाते हैं, बट साथ वाला जो वीरू वाला स्पॉट होता है ना उसमें ये वांगजी को जानबूझकर बैठा देते हैं और उस पूरे ना हिलते डुलती सड़क पर वांगजी को लेके जाते हैं। वांगजी कहता है, ग आप लोग जानबूझ कैसे कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे ब्रदर ने आपको इतनी बेकार सी बाइक दी है, आप लोग मुझे उसकी सजा क्यों दे रहे हो। तो यहाँ पर मुस्कुराते हुए विंग कहता है और वुजियान कहता है, क्योंकि तुम्हारे ब्रदर ओवर स्मार्ट समझ रहे थे खुद को, देखो अब यहाँ पर तुम खुद बैठ रहे हो। वो चाहते थे कि हम ये जय वीरू वाली पूरी अच्छे से सफारी को एंजॉय करें, तो अब तुम उसे बहुत मज़े से एंजॉय करो। ये लोग बहुत आगे तक जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग देखते हैं कि एक बगीचे में ना झूले लगे हुए थे, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वहाँ पर आम के भी पेड़ थे और जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे और उस पर झूला टंगा हुआ था। तो यहाँ पर विंग जो है वो कहता है, मुझे भी झूला झूलना है। वुजियान कहता है, बच्चे हो गया। विंग कहता है, चलो ना चलते हैं। वांगजी के भी मन में आ गया था, तो वांगजी भी अपने दोनों काका को ले जाता है और वहाँ पर ये तीनों के तीनों अपनी टर्न का वेट करते हैं और तीनों ही आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, क्योंकि कोई कहता है मेरी टर्न है तो दूसरा कहता है मेरी टर्न है। ये बोल बोल के ये लोग झूले से उतर ही नहीं रहे थे, ना वुजियान उतरता ना विंग उतरता, और वांगजी की तो बारी आने ही नहीं देते थे और वांगजी को कहते थे हमारी गोद में बैठ जाओ। वांगजी इन दोनों की परवट हरकतें समझ रहा था, तो वो गोद में भी नहीं बैठता। तो
जानबूझकर एक बार विंग जो था वो वुशियन की गोद में वांगची को जान के बैठा देता है और ज़ोर ज़ोर से झूला देता है, जहाँ पर वांगची डर के मारे वुशियन को ज़ोर से कस के पकड़ लेता है। और सेम जब विंग था तब वांगची को जानबूझकर विंग की गोदी में वुशियन ने बैठा दिया था और वो तब भी झूले ज़ोर ज़ोर से दे रहा था ताकि वांगची जो है ना वो टाइटली हमारे प्यारे से विंग को भी पकड़ ले। और दोनों भाई ना वांगची से बहुत मज़े ले रहे थे। वांगची जाते हुए कहता है मैं नहीं बैठूंगा उस वीरू वाली सवारी में, आप बैठ जाओ। तो यहाँ पर विंग कहता है ठीक है मैं इसका लुफ्त उठाऊंगा, वुशियन तुम इसे चलाओ इस खटारा को, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा इसे चलाने का मैं तो इस टूटे हुए रोड का मज़ा लेना चाहता हूँ। और यहाँ पर वांगची जो था वो वुशियन के पीछे बैठ जाता है। वांगची जो था वुशियन को पीछे से हक किए हुए था, उसकी फ्रेग्रेंस को सूंघ रहा था। और यहाँ पर विंग कहता है ओह हेलो, मैंने तुम्हें यहाँ रोमांस करने के लिए नहीं भेजा है, मैं यहाँ पर वीरू वाली सवारी में इसलिए नहीं बैठा कि तुम मेरे सामने मेरे ब्रदर के सामने रोमांटिक होते रहो। ओ कम ऑन, मुझे टीज करना बंद करो वांगची, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांगची यहाँ पर उसे जीव चिढ़ाते हुए बोलता है तुमने जानबूझकर ना पिछली बार वो टूटे फूटे रोड पे मुझे बैठाया था, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। और वो टाइटली वुशियन को हक कर लेता है और वुशियन को ऐसे ही वो अपने भाई के सामने आ जाता है। वो भूल गया था 2 मिनट के लिए कि उसका भाई डाउट कर रहा है। अब उसके भाई को ऐसा डाउट होता है कि अरे वांगची किसका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि गया इसका ज़्यादातर अटैचमेंट तो विंग के साथ है लेकिन अभी ये चिपका हुआ वुशियन से है। तो यहाँ पर ना उसके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे थे, बट वो बेचारा कुछ पूछ नहीं सकता था क्योंकि अपनी ही बेइज्जती होती ना। अपने भाई से वो पूछ नहीं पा रहा और किसी और अल्फा से जाके वो पूछेगा तो अगर अल्फा कह दे कि तुम्हें इतना डाउट है तो अपने भाई से ही पूछ लो तो कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए बेचारा शिजन कुछ नहीं कहता, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। ये लोग ऐसे ही धीरे धीरे घर की तरफ जाते हैं। फुल मस्ती करने के बाद ये शाम को 6:30 पौने 7 बजे घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वांगजी तो काफ़ी खुश था। उसकी मॉम और उसके अंकल और उसके फादर ये तीनों खाने की प्रिपरेशन कर रहे थे। तो यहाँ पर वुशियन और बाकी सब भी कहते हैं कि हम भी करेंगे। वो लोग देखते हैं कि जो मैडम लैन थी ना वो आम पापड़ा बना रही थी। बहुत सारे पास के बगीचे से आम आए हुए थे जिन्हें वो काट काट कर उनका गूदा निकाल रही थी और उसमें से वो पूरी कोशिश कर रही थी कि उस गुद्दे का ये लोग क्या करेंगे कि आम पापड़े के लिए उसे यूज़ करेंगे। वो यहाँ पर जो आम पापड़ा जो पुराना था ना उसे चक्कर विवुजियन और वांगची कहते हैं हम भी आपके लिए काम करवाएंगे। विवुजियन बीइंग वांगची तीनों बहुत सारे आम को लेते हैं। लगभग वहाँ पर बोरे भर भर के किलो के हिसाब से, मतलब 100 किलो के हिसाब से आम आए हुए थे। उन सबको ये लोग छीलने लगते हैं। कभी ये लोग जानबूझकर वो गूदा निकाल के एक दूसरे के मुंह पे लगा देते थे, लेकिन ये सिंसियरिटी से बहुत सारा काम करते हैं। और मैडम लैन का जितना भी बाहर का काम था उन सबको अपने हेड पे लेकर आराम से, एक की ड्यूटी लगी हुई थी मक्खियाँ ना आए और एक की ड्यूटी लगी हुई थी कि वह थालियों को ढंग से धोकर सेट कर दे। उसके बाद ये बहुत सारा आम पापड़ा बनाते हैं और उन्हें सूखने के लिए रख देते हैं। फिर बाद में थालियाँ कलेक्ट करके अंदर ले आते हैं ताकि अगले दिन भी सूखने के लिए धूप में डाल दिया जाएगा उसे। फिर उसके बाद यहाँ पर वांगजी जो कि बहुत ज़्यादा थक गया था, विवुशियन विंग भी जिनकी कमर अब अकड़ चुकी थी इतना सारा काम करने के बाद, उन लोगों के लिए इतना डिलीशियस दाल वाला खाना आता है ना, मतलब जैसा कि लंगर में मिलता है बिल्कुल वैसे ही आज मैडम लैन ने खाना बनाया हुआ था जिसमें उन्हें खुशबू आ रही थी। पूड़ियाँ थी, लंगर की दाल थी और तो और वहाँ पर आलू पेठी की सब्ज़ी थी और उसके साथ साथ गर्मा गर्म बूंदी के लड्डू बनाए गए थे जिनकी खुशबू से इनके मुंह में पानी आ रहा था क्योंकि इनके यहाँ पर जो नाश्ता बनता था वो काफ़ी हेल्दी बना करता था और इस तरह का ऑयली फूड तो कभी नहीं बनता था। लेकिन आज इतनी मेहनत करने के बाद ये खाना उन्हें वर्थ इट लग रहा था। वो लिटरली भुखड़ों की तरह खाते हैं और आज ना ट्रेडिशन था कि इन्हें नीचे बैठ के खाना है, इन्हें ऊपर बैठ के नहीं खाना। तो ये नीचे बैठ के थालियों में खाना खा रहे थे और इन्हें पूड़ियाँ, उसके साथ वो दाल और उसके बाद तो वो जो लड्डू इन्हें मिल रहा था ना, इन्हें इतना टेस्टी लगता है ना। और उसके बाद ना सबसे यूनिक चीज़ इन्होंने देखी थी कि पुदीने की चटनी बनी हुई थी और पुदीने की चटनी इतनी यम थी कि उन्होंने दही में डालकर पुदीने की चटनी ऊपर से थोड़ा सा जीरा और नमक डालकर इन्हें खाने के लिए दिया। और जब इन्होंने ये चीज़ टेस्ट की ना, इन्होंने कभी ऐसा फ्लेवर नहीं खाया था। और जब ये देखते हैं ना कि दही के अंदर पुदीने की चटनी डाल के उसे पुदीने वाला दही बना दिया जाता है, तो ये लोग तो उंगलियां चाट चाट के खा रहे थे और बार बार कह रहे थे हमें थोड़ा और दो, हमें थोड़ा और दो। वहाँ पर देसी घी में तली हुई जो पूड़ियाँ इनके पास आ रही थी वो इतनी यम थी कि ये तो अपनी उंगलियाँ भी चाटते जा रहे थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं सच में आपके गांव में बहुत डिलीशियस खाना मिलता है, हमने कभी नहीं सोचा कि था कि इतना डिलीशियस खाना यहाँ पर मिलता होगा।
वो लोग कहते हैं कि अपने अपने पिंड का मज़ा अलग ही होता है। गांव में बहुत सारी चीज़ें देसी होती हैं और देसी ठाट बाट बहुत ही मस्त होती है। ये तो इन्होंने ये चीज़ देख ही ली थी। और उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं गांव की सबसे प्यारी चीज़ तो हमारा वैसे भी दिल जीत चुकी है। तो वो लोग कहते हैं क्या? यहाँ पर दोनों ब्रदर का मीनिंग तो था लवांगची, लेकिन वो जान के कहते हैं कि हॉस्पिटैलिटी, आपके यहाँ की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है और आपके यहाँ की चीज़ों ने हमारा मन इतने अच्छे से मोह लिया है कि अब हमारा वापस जाने का मन ही नहीं करा। तभी लवांगची कहता है कि गग, आप लोगों को जल्दी से जल्दी 1 हफ्ता बीत जाएगा और उसके बाद आप लोगों को वापस जाना है। सेम एग्जैक्टली ऐसा ही टाइम होता है और इन लोगों का 1 हफ्ता कैसे बीत जाता है, जिनमें से एक आधी बार ये रोमांस भी करते हैं। और फाइनली वो दिन आता है जब इसके दोनों गग को वापस जाना था। उस दिन वांगची भी इतना ज़्यादा सैड होता है ना कि वेवुशन और विंग ना बहुत ज़्यादा सैड थे कि उन्हें कल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये उठकर गाड़ी से जाना है। उनका ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह जाने का है। तो यहाँ पर ना चिरन जल्दी उठ जाते हैं और चिरन ही उन दोनों भाइयों को लेके जाते हैं। वांगची भी साथ चलने की जिद करता है बट चिरन मना कर देते हैं और चिरन इन लोगों को उसी टूटे हुए रास्ते से वापस से लेके जाते हैं और इन दोनों भाइयों को ट्रेन में बैठा देते हैं। दोनों भाई बहुत मिस कर रहे थे वांगची का, लेकिन फिर ये दोनों भाई जैसे तैसे करके घर आ जाते हैं। इन्हें पता था कि इनके मॉम डैड जो हैं वो एंड में जाएंगे, तब इन्होंने सोच लिया था कि अब ये दोबारा वांगची के गाँव ज़रूर जाएंगे और वांगची के गाँव में बहुत सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि अब इनको 2 महीने तक वहाँ रहना था और वांगची को यहाँ रहना था। देखते हैं इनके 2 महीने कैसे कटेंगे जब दोनों भाई इधर उधर होंगे और वांगची जो है वो बेचारा अपने गांव में होगा और अपने अल्फाज को कितना ज़्यादा मिस करेगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।